नमस्कार दोस्तों, मैं हूं ब्लिसिस हस्बैंड। पोकेमॉन होराइजन्स के नए एपिसोड में आपका स्वागत करता हूं। आज हम आपको एक बहुत ही खास कहानी सुनाने जा रहे हैं। यह कहानी है पोकेमॉन होराइजन्स के एक बेहद इमोशनल एपिसोड की, जो आपको हिलाकर रख देगा। आज हम पोकेमॉन होराइजन्स के एक बड़े ही इमोशनल एपिसोड के बारे में बात करेंगे। यह एपिसोड न केवल दिल को छू लेने वाला है, बल्कि इसमें कई महत्वपूर्ण संदेश भी छिपे हुए हैं। इस एपिसोड में हम राइस्टल की कहानी के बारे में जानेंगे, जो हमें यह सिखाती है कि सच्चा प्यार और दोस्ती कितनी महत्वपूर्ण होती है। एपिसोड 75 में हम राइस्टल के पास्ट के बारे में जानेंगे। यह एपिसोड हमें राइस्टल के जीवन के उन पलों में ले जाता है जब उसने अपने जीवन के सबसे महत्वपूर्ण फैसले लिए थे। राइस्टल की कहानी हमें यह सिखाती है कि कैसे कठिनाइयों का सामना करते हुए भी हमें अपने सपनों को नहीं छोड़ना चाहिए। राइस्टल लीको को बताती है कि कैसे उसकी मुलाकात लूसियस से हुई। यह मुलाकात उसकी जिंदगी का एक महत्वपूर्ण मोड़ था। लीको के साथ बातचीत में राइस्टल अपने दिल की गहराइयों से उन पलों को साझा करती है जब उसने लूसियस से पहली बार मुलाकात की थी। यह मुलाकात न केवल उसकी जिंदगी बदल दी, बल्कि उसे एक नया उद्देश्य भी दिया। लूसियस ने अपनी रेक्वाजा से राइस्टल और टेरापागोस को चोरों से बचाया था। यह घटना राइस्टल के जीवन में एक महत्वपूर्ण मोड़ साबित हुई। लूसियस की बहादुरी और उसकी रेक्वाजा की शक्ति ने राइस्टल को गहरे प्रभावित किया। इस घटना ने न केवल राइस्टल को बचाया, बल्कि उसे एक नया दोस्त और साथी भी दिया। राइस्टल और लूसियस को एक दूसरे से प्यार हो गया। यह प्यार न केवल उनके जीवन को खुशियों से भर दिया, बल्कि उन्हें एक दूसरे के साथ मिलकर अपने सपनों को पूरा करने का हौसला भी दिया। दोनों ने एक दूसरे के साथ मिलकर कई मुश्किलों का सामना किया और अपने रिश्ते को और मजबूत बनाया। दोनों ने मिलकर दुनिया को बेटर बनाने का सोचा। उन्होंने अपने सपनों को साकार करने के लिए कई योजनाएं बनाई और उन पर काम करना शुरू किया। उनका उद्देश्य था कि वे अपने प्रयासों से दुनिया को एक बेहतर जगह बना सके। इस सफर में उन्होंने कई चुनौतियों का सामना किया, लेकिन उन्होंने कभी हार नहीं मानी। राइस्टल बताती है कि लूसियस एक ग्रेट ट्रेनर था। उसकी ट्रेनिंग की तकनीकें और उसकी मेहनत ने उसे एक बेहतरीन ट्रेनर बना दिया था। लूसियस की यह विशेषता राइस्टल को बहुत पसंद थी और उसने भी लूसियस से बहुत कुछ सीखा। लूसियस की प्रेरणा से राइस्टल ने भी अपने ट्रेनिंग स्किल्स को बेहतर बनाया और एक सफल ट्रेनर बनी। उसके पास रेक्वाजा जैसा पावरफुल पोकेमॉन था। रेक्वाजा की शक्ति और उसकी वफादारी ने लूसियस को और भी मजबूत बना दिया था। रेक्वाजा के साथ लूसियस ने कई लड़ाइयों में जीत हासिल की और अपने दुश्मनों को हराया। रेक्वाजा और लूसियस की जोड़ी ने कई लोगों को प्रेरित किया और उन्हें अपने सपनों को पूरा करने का हौसला दिया। पर उनकी जिंदगी में एक मुसीबत आने वाली थी। यह मुसीबत न केवल उनके रिश्ते को तोड़ेगी, बल्कि उनके सपनों को भी चुनौती देगी। इस मुसीबत का सामना करते हुए राइस्टल और लूसियस को अपने रिश्ते और अपने सपनों को बचाने के लिए कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। यह कहानी हमें सिखाता है कि सच्चा प्यार और दोस्ती किसी भी मुसीबत का सामना कर सकते हैं और हमें हमेशा अपने सपनों के लिए लड़ना चाहिए। इस एपिसोड में हम देखेंगे कि कैसे राइस्टल और लूसियस ने मिलकर इस मुसीबत का सामना किया और अपने रिश्ते को और मजबूत बनाया। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि सच्चा प्यार और दोस्ती किसी भी मुश्किल का सामना कर सकते हैं और हमें हमेशा अपने सपनों के लिए लड़ना चाहिए। तो दोस्तों, तैयार हो जाइए इस इमोशनल रोलर कोस्टर के लिए और जानिए राइस्टल की कहानी के बारे में और भी बहुत कुछ। लूसियस को एक पुरानी किताब मिली। यह किताब धूल से ढकी हुई थी और इसके पन्ने पीले पड़ चुके थे। लूसियस ने धीरे धीरे इसे खोला और उसकी आंखें चमक उठी। किताब के पन्नों में लाखवा का जिक्र था। लाखवा एक रहस्यमयी जगह थी जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते थे। किताब में लाखवा के बारे में कई कहानियां और मिथक लिखे हुए थे। लाखवा एक लेजेंडरी जगह थी जहां सभी पोकेमॉन शांति से रहते थे। वहां की वादियां हरी भरी थीं और हर तरफ एक अद्भुत शांति का माहौल था। पोकेमॉन वहां बिना किसी डर के रहते थे। लूसियस और राइस्टल ने लाखवा को ढूंढने का डिसाइड किया। उन्होंने अपने बैकपैक्स तैयार किए और अपने सफर की शुरुआत की। दोनों के दिलों में उत्साह और आंखों में सपने थे। इस जर्नी में उनके साथ गिबियन नाम का एक रिसर्चर भी आ गया। गिबियन को पुरानी किताबों और रहस्यमयी जगहों के बारे में बहुत ज्ञान था। उसने लूसियस और राइस्टल को कई महत्वपूर्ण जानकारियां दी। उन्होंने अपनी टीम का नाम एक्सप्लोरर्स रखा। एक्सप्लोरर्स का उद्देश्य था लाखवा को ढूंढना
और उसके रहस्यों को उजागर करना। वे जानते थे कि यह सफर आसान नहीं होगा, लेकिन उनके हौसले बुलंद थे। लूसियस, राइस्टल और गिबियन ने मिलकर एक मजबूत टीम बनाई और अपने मिशन पर निकल पड़े। उनके सामने कई चुनौतियां थीं, लेकिन वे हर मुश्किल का सामना करने के लिए तैयार थे। एक्सप्लोरर्स का यह सफर रोमांचक और अद्भुत होने वाला था। बहुत मुश्किलों के बाद एक्सप्लोरर्स को आखिरकार लाक्वा मिल ही गया। लाक्वा सचमुच एक स्वर्ग जैसा था। वहां हर तरफ हरे भरे पेड़, झरने और खुश पोकेमॉन थे। एक्सप्लोरर्स बहुत खुश हुए, पर उनकी यह खुशी ज्यादा देर तक नहीं रही। लाक्वा में पिंक कलर के अजीब क्रिस्टल थे। गिबियन इन क्रिस्टल से बहुत इंप्रेस्ड हुआ। उसने इनके बारे में स्टडी करना शुरू कर दिया, लेकिन लूसियस को इन क्रिस्टल से खतरा लग रहा था और उसकी यह बात सही निकली। सेक्शन 5, लूसियस का बलिदान। गिबियन के रिसर्च की वजह से क्रिस्टल कंट्रोल से बाहर हो गए। लाक्वा में भूकंप आने लगे। लूसियस ने सबको बचाने के लिए खुद की जान दे दी। उसने अपनी रेक्वाजा की मदद से क्रिस्टल की एनर्जी को रोकने की कोशिश की। सेक्शन 6, राइस्टल का दुख। राइस्टल लूसियस को खोकर बहुत साद हुई। वह अपनी बेटी लीला को लेकर लाक्वा छोड़कर चली गई। राइस्टल नहीं चाहती थी कि लीला को इस दुख के बारे में पता चले। वो लीला को लेकर एक सेफ जगह पर चली गई। सेक्शन 7, लीको और टेरापागोस। राइस्टल ने लीको को टेरापागोस की देखभाल करने को कहा। लीको ने टेरापागोस को पागोगो नाम दिया। लीको को पूरा यकीन था कि वह पागोगो की रक्षा करेगी। वह लूसियस और राइस्टल के सपने को पूरा करने की कोशिश करेगी। सेक्शन 8, डायना का फैसला। डायना को पता चला कि लूसियस और राइस्टल उसके दादा दादी थे। उसने खुद को समझने के लिए एक जर्नी पर जाने का फैसला किया। डायना ने प्रॉमिस किया कि उसे जब भी जरूरत होगी वह राइजिंग वोल्ट टैकलर्स की मदद करेगी। सेक्शन 9, आगे की खोज। लीको, उसके दोस्त और फ्रेड ने एंटेई और ब्लैक रेक्वाजा को ढूंढने का डिसाइड किया। यह निर्णय आसान नहीं है, लेकिन उनके पास कोई और विकल्प नहीं है। एंटेई और ब्लैक रेक्वाजा की खोज में उन्हें कई चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। उन्हें यकीन था कि एंटेई और ब्लैक रेक्वाजा उन्हें लाक्वा पहुंचने में हेल्प करेंगे। लिको और उसके दोस्तों का सफर और भी रोमांचक होने वाला है। इस एपिसोड में इतना ही। चलो मिलते हैं अगले एपिसोड में। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। आपके सपोर्ट से ही हमें और भी अच्छे वीडियोस बनाने की प्रेरणा मिलती है। अगले वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए स्टे हैप्पी, स्टे सेफ। धन्यवाद। और हाँ, अगर आपके पास कोई सवाल या सुझाव हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं।